हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। कैसे हो सब मजे में? चलो कुछ पढ़ाई आज कर लेते हैं। सर्कल के बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था लास्ट क्लास में। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो फिर हम लोग आज का क्लास फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन द अर्जनिंग फिगर आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये डायग्राम के हिसाब से हमको चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम दिया गया है और क्या दिया है, जो गिवन डाटा है बोला है आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। ठीक है, ये दिया हुआ है टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये दो एंगल, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो कुछ तो अभी डाटा हमको मिल गया आगे बढ़ने के लिए। फिर हमको क्या करना है, जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूं, एनालाइज करेंगे कि आर्क के बारे में दिया है तो आर्क प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे। फिर एंगल दिया है और ये एंगल दोनों कहां पे है पहले देखें। ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में है ना? ट्राइंगल्स देखो, ये एक ट्राइंगल है एंगल ओ ए सी और ओ बी डी, इन दोनों में ये एंगल दोनों हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल एओसी और ट्राइंगल बीओडी, ये दोनों का अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये जो आर्क ए बी है, ठीक है, ये आर्क ए बी है और ये जो है आर्क सी डी। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी और कुछ तो दिया नहीं। आर्क के बारे में थे तो आर्क प्रॉपर्टी जाएंगे। आर्क प्रॉपर्टी क्या कहता है? हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क डिस्कस किया हुआ है। इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो वही एक प्रॉपर्टी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये आर्क है और ये आर्क है, तो ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। ये दोनों सेम है तो वही लिखेंगे। तो पहले प्रूफ में चलते, कैसे होगा प्रूफ। ओके, एंगल AOB is equal to angle COD. Why? Because equal arc subtend equal angle at the center. ठीक है, ये हो गया एक। चलो ये और ये और ये दोनों एंगल अभी हमको सेम हो गया, क्योंकि ये दोनों आर्क सेम है। अभी देखो यहां पे एक एंगल है BOC। ठीक है, ये दोनों का एडजेसेंट एंगल है ना, इसका भी एडजेसेंट एंगल है, इसका भी एडजेसेंट एंगल है। तो अगर मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूं, इसको साथ ऐड कर दूं, तो ये जो टोटल एंगल होगा AOC और BOD। तो देखो पहली बात तो ये हम ये करेंगे क्यों, है ना? करेंगे क्यों? इसलिए करेंगे कि ये एंगल AOC ट्रायंगल AOC में है और एंगल BOD ट्रायंगल BOD में है, तो कोई तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम सेम कर पाएंगे, तो उसको पहले कर देते। चलो तो यहां पे लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD प्लस एंगल BOC। दैट इंप्लाइज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ओके, क्योंकि ये जो है यहां पे कॉमन है BOC। ओके, BOC कॉमन है, तो ये जब मिल गया, देखो अभी हमको क्या क्या मिला है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD मिला है, ये दोनों ट्राइंगल में, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, है ना? तो अभी हम लोग को प्रूव करना है क्या, कॉन्ग्रुएंसी। तो देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव कर सकता हूं। जो भी डेटा है हमारे पास उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD। ठीक है, पहली बात AO इज इक्वल टू BO, ये रेडी है ना? देखो AO BO ये रेडी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD, ये भी रेडी है, दोनों के दोनों, है ना? OC और OD, OC OD। तो देखो ये दो करस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गया। अभी तीसरा चाहिए। तीसरा तो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD। SAS है कि नहीं, साइड एंगल साइड, साइड हो गया, एंगल हो गया, फिर साइड कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर ये एक हो गया, दैट इंप्लाइज एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OBD। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दैट इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखो OAC मतलब एंगल A, OBD एंगल B, तो ये हमारा दोनों एंगल इक्वल हो गया। हम लिख देंगे प्रूफ, है ना, यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, छोटा सा देखो कुछ नहीं है, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, हमको घबराना नहीं है ऐसे देख के। जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, एनालाइज करना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में सोचना है, रास्ता निकालना है और चल देना है, बस डेस्टिनेशन में तो हम पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। सही रास्ते में जाएंगे, पक्का पहुंचना ही पहुंचना है। अभी और एक एग्जांपल चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कह रहा है कि द adjoining figure two chords AB and CD of a circle intersect at P. If AB is equal to CD, prove that arc AD is equal to arc CD. ठीक है, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं, फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, मैंने ये डायग्राम बना दिया है, और ये देखो AB और CD कॉर्ड ये दोनों सेम है। गिवन क्या दिया है? गिवन है AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ठीक है। AB और CD सेम है, ठीक है, ये दे दिया है। और बोला है कि AB एंड CD दे इंटरसेक्ट एट P, ये पॉइंट, ठीक है। देखो तो अभी हमको अगेन वही चीज हर बार जैसे बोलता हूं, एनालाइज करना है कि AB इज इक्वल टू CD दिया है, और प्रूव क्या बोला है? टू प्रूव बोला है आर्क AD इज इक्वल टू आर्क BC, आर्क AD इज इक्वल टू आर्क BC। तो एक चीज यहां पे ध्यान दो, ये सारे पॉइंट्स AD BC एक ही सर्कमफ्रेंस में है, तो ये सर्कमफ्रेंस में डिफरेंट आर्क हैं। AD एक आर्क है, DB एक आर्क है, BC भी एक आर्क है, CD भी एक आर्क है, AB भी एक आर्क है। तो ये जो पार्ट है हमारे पास, हमको प्रूव क्या करना है? AD और BC के बारे में। तो यहां पे देखो, ये जो BD है यहां से लेके AB में और CD में कॉमन है, ठीक है। तो हम अभी प्रूव क्या करेंगे? पहली बात प्रूव करना है हमको ये दोनों आर्क AD और CB के बारे में। तो अगर हम ये वाला पोर्शन जो है BD, ठीक है, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं AB आर्क और CD आर्क से, तो हमें AD और BC आर्क मिल जाएगा। दोबारा ये बोल रहा हूं, अगर BD आर्क जो है ये छोटा वाला, इसको हम AB आर्क और CD आर्क से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, तो हमें AD आर्क और BC आर्क मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, AB आर्क का लेंथ हमें कैसे पता चलेगा? वो तो दिया नहीं, वैसे ही CD भी दिया नहीं, लेकिन दिया क्या है? AB इज इक्वल टू CD। तो हमें उसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या करना है कि अगर दो आर्क सेम होते हैं, ठीक है, दो आर्क सेम होते हैं, तो उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ कॉर्ड का भी लेंथ सेम होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उसका अगर हम कन्वर्ट देखें, क्या है? अगर दो कॉर्ड सेम हैं तो उनके एंड पॉइंट को जो आर्क ज्वाइन करता होगा उनका भी लेंथ सेम होगा। तो मिल गया, देखो AB इक्वल टू CD दिया हुआ है, सो आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, क्योंकि बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। तो आर्क, ये दोनों आर्क भी सेम होगा, क्योंकि AB इज इक्वल टू, ये कॉर्ड दोनों सेम है, तो आर्क दोनों भी सेम होंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी तो समझ में आ गया होगा ना क्या करना है। अभी दोनों आर्क सेम, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि आर्क
ए बी माइनस आर्क बी डी इज इक्वल टू आर्क सी डी माइनस आर्क बी डी, क्योंकि बी डी इज कॉमन आर्क। ठीक है, हम दोनों को माइनस कर देंगे। दैट इंप्लाइज आर्क ए डी इज इक्वल टू आर्क बी सी। प्रूव्ड। देखो कितनी आसानी से प्रूव हो गया है कि नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा है बस। लेकिन वही चीज है, हमको वहां तक पहुंचना कैसे है, रास्ता तय करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार रास्ता मिल गया फिर लेफ्ट राइट चलते रहो, हो जाएगा, आराम से पहुंच जाएंगे, है ना। तो पहले रास्ता ढूंढना है, क्वेश्चन को देखना है, डरना नहीं है, एनालाइज करना है, रास्ता ढूंढना है, फट से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो बोल रहा है, इन द अर्जेनिक फिगर AD is diameter of a circle if the chord AB and AC are equidistant from its center O. Prove that AD bisects angle BAC and angle BDC. ठीक है, तो ये पहले तो एक डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में बना लेता हूं, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा तो पहला है कि AD है जो डायमीटर है। ठीक है, फिर हमारे पास दो कॉर्ड हैं AB एंड AC, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमको ये बोला है कि टू प्रूफ क्या करना है हमें, AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC एंड एंगल BDC। ठीक है, एंगल BDC। तो देखो ये हमारा गिवन डाटा है और ये हमको प्रूफ करना है। AD दिया है डायमीटर, AB AC दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O। मैंने हमेशा बोला है कि जो प्रूव करने के लिए बोला जाता है या फिर जो भी हमारा डेस्टिनेशन है पहले उसको देखेंगे कि कहां पहुंचना है, तभी तो रास्ता तय करेंगे ना। हमें यहां पहुंचना है, AD बाइसेक्ट्स BAC एंड BDC। तो पहले यहां देखो BAC ये एंगल है, AD गया है यहां पे, BDC एंगल अभी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो वो कैसे होगा, जब हमने BD को ज्वाइन किया और फिर BC को ज्वाइन कर दिया तब हमारे पास एंगल BDC आ गया। ठीक है, तो ये AD इसको भी बाइसेक्ट का मतलब दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है और ये दोनों एंगल इनको भी इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात देखो, ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABD और ACD। अगर वो कंग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं, हमने तो ये देखा हुआ है। तो यहां पे देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या क्या आएगा, एंगल BAD और एंगल CAD आएगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं तो AD एंगल BAC को बाइसेक्ट करेगा, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। वैसे ही एंगल BDA और एंगल CDA ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं दैट मींस AD बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा एंगल को, जो मेन एंगल जो हमें पूछा गया BDC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारा बस अभी यही काम है कि ये दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, ये टारगेट लेके हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो प्रूफ शुरू करते हैं। ओके, तो प्रूफ देखो, पहली बात हमारे पास यहां पे ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल CAD, उसके पास जाने से पहले हमको लिखना पड़ेगा जॉइन BD एंड CD टू गेट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड
ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तीन चीज चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। पहली बात एडी इज इक्वल टू एडी, क्योंकि कॉमन है, ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्यों? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल subtended by diameter is equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। और देखो ये दो एंगल है, एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी। ध्यान दो एडी डायमीटर है, तो ये एक सेमी सर्कल है और नीचे भी एक सेमी सर्कल है। डायमीटर क्या कर रहा है, ये सेमी सर्कल के अंदर एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये हो जाते हैं तुम्हारे 90 डिग्री, ठीक है। ये हमको मिल गया। ओके, अभी देखो ये हमें मिला कॉमन, ये हमारा एक एंगल जो है हमें मिल गया। तो अभी एक और साइड चाहिए, ठीक है। एक साइड चाहिए तो हम लोग एएसए के लिए भी जा सकते हैं या फिर आरएचएस के लिए भी जा सकते हैं। तो अभी यही ध्यान दो क्या करना है, यहां पे और एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि एबी और एसी इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। एबी और एसी इक्वी डिस्टेंस है तो उनका लेंथ भी सेम होगा। हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि अगर कोई दो कॉर्ड हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है तो उनका लेंथ सेम होगा। दैट मींस यहां पे AB इज इक्वल टू AC है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O। तो AB इज इक्वल टू AC हो गया। तो अभी क्या क्या मिल गया, तो AB इज इक्वल टू AC मिल गया, फिर AD कॉमन है और ये दोनों राइट एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कौन सा, RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखो राइट एंगल हाइपोटेनस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ओके, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया जो हमारा टारगेट था। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी सारे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होंगे ही होंगे। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अभी दोबारा लिख देता हूं यहां पे, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, दैट इंप्लाइज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, क्या है, CPCT, ठीक है ना। और एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, ये भी CPCT। सो AD bisects एंगल BADC एंड एंगल BDC। प्रूव्ड, ठीक है। देखो कितनी आसानी से हो गया। बस थोड़ा बहुत हमको एनालाइज करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है और कर देना है, रास्ता चुनना है, चलते रहना है, डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाएंगे, है कि नहीं। स्टूडेंट्स, आज हमने सर्कल में आर्क्स प्रॉपर्टी और कॉर्ड्स प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आशा करता हूं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, वीडियो को दोबारा वॉच करो। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि जब तुम लोग ये देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो साथ ही साथ डायग्राम बनाना और जिस तरह से मैं मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, उस तरह से देखते हुए जाना, तभी जाके तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी तुम्हारे बुक्स में एक्सरसाइज है सर्कल्स को लेके उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं जानता हूं तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा चीज डाउट हो रहा होगा, मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ओके। और हमेशा याद रखना कि घबराना नहीं है और हमेशा हिम्मत से काम करना है, और सबसे बड़ी बात मुस्कुराते रहना है, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग।